हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आज से क्लास 11th की एक बेहतर शुरुआत करते हैं, जिसके लिए जेई और नीट का भी सफर तय किया जा सकता है। यहाँ से हम लोग एक बारीकी से क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहीं से सिलेबस मानकर चलिए आप लोग को स्टार्ट है। कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी चैप्टर्स जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम आपका बुक जो लिखता है वो लिखता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स लिखता है। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स लिखता है। आप लोग यहाँ से नोट्स ही बनाते चलेंगे और एक बेहतर सा नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में यह काफी ज्यादा काम दे सके। सबसे पहला नंबर मैं यहाँ बात करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है। पूरी पार्ट्स फिजिकल क्वांटिटी की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत चीज जानने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ी सी चीज जान लो जिसे तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। पहला पॉइंट दिमाग में सेट करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या है, तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका जो बनता है वो क्या बनता है, जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इक्वेशन के फॉर्म में। टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ क्या चीज वाला, इक्वेशन, ठीक है। और नंबर तीसरा, जब मेजर करते हो तो एक चीज और मिलना चाहिए कि इसका क्या मिल जाए, यूनिट मिल जाए। क्या मिल जाए, यूनिट मिल जाए। अगर ये तीन चीजें आप समझ ले रहे हो तो समझ जाना कि वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। कोई भी चीज जिसे तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ क्या चीज वाला, इक्वेशन, जिसे इक्वेशन के रूप में तो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और जिसका यूनिट लिखा जा सकता है वो सब का सब कौन सी क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब इसके डिफिनीशन तो खुद भी बना सकते हो आप। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज वेल एज इट रिप्रेजेंटेड विद देयर यूनिट्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। यानी वैसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं, समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका यूनिट दिया जा सकता है या दिया जाता है, क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि सारी पॉइंट्स आपके दिमाग में बातें आ चुकी होंगी। अब यहां से बात आता है बालक कि फिजिकल क्वांटिटी को आप कितने भागों में डिवाइड करते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने का कई तरीका हो सकता है, कई बेज हो सकता है। पहला बेस तो है कि अकॉर्डिंग टू इसका डेरिवेशन देखा जाए, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम इसे दो रूप में मेनली बांटते हैं। एक का नाम देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आज का मान लो क्लास आपका बेसिक ही हो जाएगा। फंडामेंटल फिजिकल और क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, या इसी को बोल देते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है बालक, इसे हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एकदम पॉइंट्स को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। डेराइव्ड फिजिकल और क्या चीज, क्वांटिटी। यहां से पूरी ईमानदारी को पढ़ते चलो, ठीक है। एक एक वर्ड्स को अपने दिमाग में सेट करना है, बारीकी से पढ़ते चलना है, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो इसे बताने की कोई विशेष रिक्वायरमेंट है नहीं। 7 होता है, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। लेंथ है, लेंथ के लिए जो यूनिट होता है एसआई में, उसे हम लोग मीटर बोलते हैं। सैंपल में इसे एम बोलते हैं। और इसका डायमेंशन अगर लिखने की बात आए तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। दूसरी जो क्वांटिटी है उसे बोलते हैं मास, और मास का यूनिट की अगर बात किया जाए एसआई में तो किलोग्राम बोलेंगे, शॉर्ट में केजी बोलेंगे, और डायमेंशन के लिए कैपिटल एम लिखोगे।
अगर तीसरी बात की जाए तो वो बात आएगी आपका टाइम, और टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंड, और सेकेंड को लिखा जाता है क्या चीज एस, और इसका डायमेंशन के लिए लिखना है तो हम लोग टी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो वर्ड्स आ रहा है फोर्थ में टेम्परेचर। क्या रहा है? टेम्परेचर। एकदम एक एक वर्ड्स को दिमाग में सेट कर लोगे, और इसके लिए जो यूनिट बनाया गया वो केल्विन बनाया गया, सिंबल के है, और यहाँ पर थीटा या के से भी इसका डायमेंशन लिखा जाता है। इसी प्रकार से कुछ और भी है। 5वां नंबर में आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट वर्ड्स में आप लिखोगे क्या चीज? तो एम्पियर लिखोगे इसका यूनिट, और एम्पियर के साथ ए लिखोगे। यहां पर ए नहीं तो आई से इसको डिनोट कर सकते हो। देखो दो और हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। 6ठा नंबर में आप जो बात करोगे वह आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो जाएंगे, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस को आप लिखोगे मोल। क्या लिखोगे? मोल यूनिट में। यहाँ पर डायमेंशन के रूप में, यानी शॉर्ट में भी मोल ही लिखा जाता है, डायमेंशन मोल ही लिखोगे। और 7वां नंबर जो होता है उसका नाम होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस और कुछ नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला लिखते हैं, और कैंडेला को हम लोग CD शॉर्ट में लिखते हैं। और अगर इसकी डायमेंशन लिखने की बात है तो या तो CD से, नहीं तो कहीं कहीं ल्यूमेन से भी लिख दिया जाता है, या लक्स से लिख दिया जाता है। डन है। तो ये आपके तो फंडामेंटल हो गए। डेराइव जो फंडामेंटल के हेल्प से बनाए जाते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, विद द डेराइव जो है, डेराइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल। कौन मेंटल? फंडामेंटल, और क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ही हेल्प से बना है, क्या कहलाएगा? डेराइव कहलाएगा। अब इसकी संख्या तो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो अगर तुम बात करते हो किसका? स्पीड का, तो थोड़ी देर के लिए देख सकते हो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बालक? तो डिस्टेंस, और वाई क्या होता है बालक? टाइम। डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार का लेंथ बोल सकते हैं, और टाइम तो ऑलरेडी टाइम है। दोनों का दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी से बना ये डेराइव क्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। खैर ये टॉपिक पर मुझे काफी लंबा डिस्कशंस नहीं करना है, बस शॉर्टकट डिस्कशंस करना था कि आपको ये दो हो गया। इसी से एक और बन गया है, इन दोनों के तरह ही एक और लिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसकी बात करें, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो हकीकत में देखा जाए तो ना तो ये फंडामेंटल है और ना ही डेराइव है। ना फंडामेंटल है और ना ही डेराइव है, बट इसे आप दो फॉर्मेट लिख सकते हो। एक का नाम आप दोगे जियोमेट्री एंगल, जियोमेट्री एंगल, और दूसरे का नाम दोगे आप सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। ज्योमेट्री एंगल का यूनिट रेडियन लिखा जाता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस है। सॉलिड एंगल का हम लोग स्टेरेडियन लिखते हैं, और इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। यूनिट तो स्टेरेडियन है बट डायमेंशन नहीं है। अब तुमसे इन केस कभी पूछ दिया जाए कि बताइए कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है, तो आप बता सकते हो जियोमेट्री एंगल और सॉलिड एंगल, या फिर बोल सकते हो इसी से रिलेटेड और भी टर्म्स, या फिर एक वर्ड बोल सकते हो कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो ट्रू रेशियो में हो। जैसे बहुत सारे ट्रू रेशियो, यहाँ पर जियोमेट्री एंगल और सॉलिड एंगल भी ट्रू रेशियो ही तो है। कौन रेशियो है? ट्रू रेशियो ही। और ये ट्रू रेशियो को आप इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी इसका
क्या मिल जाता है, यूनिट मिल जाता है, बट डायमेंशन नहीं होता है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को आप दो प्रारूप में और डिराइव कर सकते हो। बोलो, फिजिकल क्वांटिटी को दो रूपों में और लिखा जाता है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर। तो एक का नाम होता है बालक जिसे आप बोलते हो स्केलर्स, क्या बोलते हो, स्केलर्स, और दूसरे का नाम क्या बोलते हो, वेक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो, वेक्टर बोलते हो। एकदम आराम से दिमाग को सेट कर लेना है। एक का नाम क्या बोलते हैं, स्केलर्स, और दूसरे का नाम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि स्केलर्स क्या है, ठीक है, तो आप सीधे कहोगे कि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। वर्ड्स को बारीकी से समझोगे, केवल मैग्नीट्यूड होता है। सिंपल अलजेब्रा के द्वारा जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपल अल्जेब्राइक मेथड के द्वारा जिसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल अलजेब्राइक मेथड के द्वारा जिसे तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो शब्द के शब्द क्या हो जाते हैं, स्केलर्स हो जाते हैं। वो शब्द के शब्द क्या हो जाते हैं, स्केलर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल में तुम लिख सकता है, अभी तुमने जो पढ़ा कि जितना भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो शब्द के शब्द, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो शब्द के शब्द आपके कौन से क्वांटिटी हैं बालक, तो स्केलर में आ जाएंगे। और क्या लिखोगे, स्पीड आपका हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, डॉट 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 एटसेट्रा। थोड़ा थोड़ा इन सारी चीजों को बेसिक में आज दे रहा हूँ क्योंकि पहला क्लास है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको जानकारी है नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया। अगला नंबर वर्ड्स आपका आता है वेक्टर। आप क्या कहोगे कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। देखो बारीकी से ध्यान दो, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज होता है। ना केवल मैग्नीट्यूड बल्कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन होता है। दोनों का दोनों हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी हो रहा है, डायरेक्शन भी हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा सॉल्व होता है, किसके द्वारा सॉल्व होता है, वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा जिसे सॉल्व किया जाता है। मतलब ये सिंपल अलजेब्रा पर काम नहीं करता है बल्कि किस पर काम करता है, तो वेक्टर अलजेब्रा पर काम करता है। इसका अलग ही रूल चलेगा, वेक्टर अलजेब्रा का रूल चलेगा। इतना ही नहीं बल्कि आप इसे कहोगे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो वेलोसिटी, और क्या बोल सकते हो, फोर्स, एक्सेलरेशन, और क्या बोल सकते हो, बोल टॉर्क्यू हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो वेक्टर्स हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशंस आपके दिमाग में आगे होगा। इन दोनों से हट करके एक और फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर। एक्चुअल में है क्या कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, देखोगे ढंग से समझो। पॉइंट नंबर 2, इसमें डायरेक्शन भी है, क्या है, और पॉइंट नंबर 3 में देखोगे कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व होता है। सॉल्व करने के लिए यही कौन सा, तो स्केलर का जो प्रोसेस है, यानी सिंपल अलजेब्रा के द्वारा ही क्या होगा, सॉल्व होगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए कोई अलग मेथड लगाना नहीं पड़ेगा। क्या कहलाएगा, टेंसर कहलाएगा। एग्जाम्पल में इसका लिख सकते हो, तुम इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हो। इसे हम स्केलर नहीं कर सकते हैं, वेक्टर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। बट अब देखो यहां पर कंडीशन किसके जैसा होता है, सिंपल अलजेब्रा की तरह। अतः टेंसर को हम स्केलर के नाम से जान सकते हैं। आपको बहुत सारे किताब में 2 ही फॉर्म दिया है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर बनाया है। बट थोड़ी सी बातें टेंसर के बारे में भी जानो कि टेंसर जो होता है
इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन कैलकुलेशन जब इसका करोगे तो सिंपल अलजेब्रा के द्वारा, और सिंपल अलजेब्रा के द्वारा करते हैं, इसीलिए इसे स्केलर के कैटेगरी में भी हम लोग डाल देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। इतनी सारी बातों का आप लोग एक नोट्स में बनाते चल रहे होंगे बारीकी से, ठीक है। तो ये सारी बातें जब आपके दिमाग में बातें आ रही है, इतनी बातें आ गई है, तो वेक्टर की शुरुआत अब काफी बारीकी से की जा सकती है। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आप लोगों के लिए रहा, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें। बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आप जान लीजिएगा तो अपने आप फिर हम लोग वेक्टर और स्केलर्स के बारे में काफी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इसका नोट्स फटाफट से बनाना शुरू कर दें। आज मैं यहीं तक आपको क्लास दे रहा हूँ, इसको जल्दी से रोक करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहूँ कि जो मेरा न्यू चैनल फिजिक्स क्रैकर्स है, आप लोग के सहयोग से आज के टाइम में फिजिक्स क्रैकर्स जो है न्यू चैनल, आप लोग के सहयोग से 100 सब्सक्राइबर को हम पार कर चुके हैं, 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप लोग को हार्टली थैंक्स, और साथ ही साथ इसको आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते जाइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। कोई डिमांड आपका हो तो कमेंट में जरूर उसे डालें कि सर इस पर वीडियो आना चाहिए, इस टॉपिक पे आना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे, उस पर वीडियो आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले लेते हैं छोटा सा।